अवसितव्यम। फिर अविरोध से विद्वानों के द्वारा उसको यथावत स्वरूप से समझकर अवसितव्यम अवधारण कर लेना। माने कहीं आपको समझने में कोई परेशानी आ रही हो तो और जो विद्वान जन हैं उनसे आप इसका डिस्कशन कर लेना, अच्छी तरह से विचार कर लेना, समझ लेना, और उसके बाद में जो है यथावस्था अवसितव्यम, जो उसका वास्तविक सम्यक स्वरूप है उसे आप स्वीकार कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे में कोई कमी ही रही है तो आप जो है और विद्वज्जनों से, विद्वद् भी लिख रहे हैं, विद्वज्जनों से यथावस्था अवसितव्यम, यथार्थ स्वरूप जो है आप उनसे ग्रहण कर लेना, उसको स्वीकार कर लेना। इस प्रकार से ये गाथा जो है आचार्य भगवान की जहाँ भीष्म प्रतिज्ञा को बता रही है, वहीं आचार्य भगवान की अत्यंत नम्रता का भी प्रदर्शन कर रही है। ये एक इस गाथा का ये सौंदर्य है, ये सौंदर्य है। आचार्य को तो इतने से लग गया कि मैंने ऐसा कहा ना, मैं आपको दिखाऊंगा, इसमें आपको यदि अभिमान झलक जाए तो जो है ना, मैं पहले से ही उसकी आपसे क्षमा मांग ले रहा हूँ भैया, कि इसमें आप मेरा जो है ना वो मत देखना, मेरे अंदर का जो मेरी कटिबद्धता है, बद्ध व्यवसायोस्मि, मैं ये अपना कार्य करने में एकत्व विभक्त आत्मा को दिखाने के लिए मेरी जो दृढ़ प्रतिज्ञता है उसे आप धारण करना, उसे आप अवधारण करना। ये इसमें से कोई वेस्टेज इंटरेस्ट नहीं निकालना। उसके लिए यदि आपके मन में निकल जाए तो पहले ही आचार्य उसका निकाल दे रहे हैं, अपनी तरफ से क्षमा मांग ले रहे हैं, भैया आपको गलत समझ में आ जाए तो मेरे को क्षमा करना। ये आचार्य भगवान का अत्यंत विनय है। और ये प्रयोग कोई आज का नहीं है, ये कोई प्रयोग कुंद आचार्य का ही नहीं है, हमारे सभी आचार्यों ने, बाद परवर्ती आचार्यों ने भी किया। अब देखो ना, भक्तामर स्तोत्र में मानतुंगाचार्य खुद कह रहे हैं अल्पश्रुतम, कि मैं तो अल्पश्रुत हूँ, तो इसको क्या मानतुंगाचार्य की आप अज्ञान सिद्ध करोगे? अल्पश्रुत हैं ये, आप क्या कहोगे इसको? उनका विनय है ये। अल्पश्रुतम श्रुतवताम परिहास धाम, मैं तो बहुत अल्पश्रुत हूँ और बहुश्रुताम परिहास धाम, मैं बहुत श्रुतों के लिए परिहास का धाम बन रहा हूँ, बनूंगा। फिर भी मैं लिखने से विरत नहीं होऊंगा। तो क्या करोगे? मैं ये करूँगा मैं ये कहना चाहता हूँ कि हे प्रभु, त्वद भक्ति रेव मुखरी कुरुते बलान माम, आपकी भक्ति ही मेरे को ये प्रेरित कर रही है कि मैं ये स्तोत्र आपका बनाऊं। ऐसे ही कुंदाचार्य कह रहे हैं कि तुमने अनंत काल में ये बात, एकत्व भक्त आत्मा की बात सुनी नहीं, परिचय नहीं करी, अनुभव नहीं करी, तो मैं अब जो है मेरा क्या कर्तव्य है बताओ, मेरा क्या कर्तव्य है? तो कुंद भगवान कह रहे हैं मेरे को अपने कर्तव्य का बोध हो रहा है और मैं अथ एतदेव उपदर्शिते, 5वीं गाथा की उत्थानिका में लिख रहे हैं अमृत, मैं इसी को, इसीलिए मैं जो बात आपने नहीं सुनी है ना उसी बात को बताता हूँ। जैसे नाचार्य कह रहे हैं यस्माद एकत्वम सुलभम न भवति तस्मात् तदेव कथ्यते, क्योंकि इसका एकत्व जो है ना वो सुलभ नहीं है इस जीव को, इसलिए मैं उसी को बताता हूँ। वाह, जो सुलभ नहीं है उसी को बताता हूँ। इस प्रकार से जो है ये 5वीं गाथा का जो एक छोटा सा संदेश था उसे मैंने आपके सामने रखा है। अब जो है इसके बाद में 6ठी गाथा में आचार्य भगवान हमको उस एकत्व विभक्त आत्मा से, अभी तो प्रतिज्ञा है, अब एकत्व विभक्त आत्मा से मिलाने वाले हैं, एकत्व विभक्त आत्मा का दर्शन कराने वाले हैं 6ठी गाथा से ही। तो उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। आज की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। निज स्वरूप को परम रस जामे भरो अपार, वंदो परमानंद में समय सार अविकार। जय जिनेन्द्र।